धूपगढ़ नाम के गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत चतुर और होशियार लड़का था। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय उसे ध्यान में आया कि उसके पिताजी ने उसे बचपन में एक कहानी सुनाई थी, एक विचित्र खजाने के बारे में। वह यह सब सोचकर उस खजाने को खोजने के लिए आगे चल पड़ता है। आगे चलते चलते वह एक बड़े से सेब के पेड़ के नीचे पहुंच जाता है। हाँ, यहाँ तक तो मैं पहुंच गया। अब इसके आगे जाने के लिए मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करूँ कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। कुछ बाबा ने कुछ तो बता। मेरी बात ध्यान से सुनो बालक, अगर तुम्हें इससे आगे जाना है तो तुम्हें मेरे इस पेड़ से एक फल लेना होगा, जो कि एक चमत्कारी फल है। ये कौन बोला? और मुझे इस पेड़ से एक फल लेना होगा। वो फल लेके मैं करूँगा क्या? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। काम करते हैं, लेके चलते हैं फल को। अर्जुन यह सब सुनकर उस फल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है और एक चमत्कारी रोशनी के साथ वह फल अर्जुन अपने हाथ में उठा लेता है और आगे की ओर चल पड़ता है। आगे चलते चलते उसे एक जंगल में पहुंच जाता है। आगे उस जंगल में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है, जो कि एकदम गरीब आदमी था। उसके कपड़े फटे हुए थे। वो धीरे धीरे अर्जुन की ओर आगे बढ़ रहा था। अर्जुन यह सब देखकर सोच ही रहा था कि वह उसके पास आके और बूढ़ा आदमी बोलता है, बेटा, मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो बेटा। बाबा, मेरे पास तो बस एक चमत्कारी फल है, लीजिए, खा लीजिए। इतना कहते ही वह बूढ़ा आदमी एक चमत्कारी रोशनी के साथ एक देव पुरुष में बदल जाता है और अर्जुन से कहता है, पुत्र अर्जुन, मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम मेरे परीक्षा में उत्तीर्ण होते हो कि नहीं। मैं बस यह देखना चाहता था कि तुम किसी गरीब को देखकर अपना इरादा बदल सकते हो कि नहीं, और तुम मेरे इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। तुम इससे आगे जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें आगे एक नदी मिलेगी जहाँ तुम्हें एक देवी मिलेगी। इतना कहते ही देव फिर से एक चमत्कारी रोशनी के साथ वहां से गायब हो जाता है और अर्जुन यह सोचकर आगे की ओर चल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद अर्जुन एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही फिर उसे एक समस्या आ जाती है कि इस नदी को कैसे पार किया जाए। वह यह सोच ही रहा था कि फिर से एक चमत्कारी रोशनी के साथ उस नदी के सामने एक परी खड़ी हो गई। अर्जुन, अगर तुम्हें इस नदी को पार करना है तो तुम्हें मेरे एक प्रश्न का जवाब देना होगा। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो तुम इस नदी को पार करके जा सकते हो। तो सुनो मेरा प्रश्न। मेरा प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे खुश कौन है? अर्जुन थोड़ी देर सोचता है और फिर जवाब देता है, इस दुनिया में सबसे खुश एक बालक है जिसे किसी भी चीज की चिंता नहीं होती है और वह हमेशा खुश रहता है अपने मग्न में। यह उत्तर सुन के परी अर्जुन से कहती है, अर्जुन, तुमने मेरे सवाल का एकदम सही उत्तर दिया है। तुम इस नदी को पार कर सकते हो, लेकिन इस नदी को पार करने के बाद तुम्हें आगे एक गुफा मिलेगी, जो कि तुम्हारे खजाने तक पहुंचने का आखिरी पड़ाव है। याद रखना, उस गुफा में तुम्हें एक चमत्कारी चाबी मिलेगा। इतना कहते ही फिर से एक चमत्कारी रोशनी के साथ वह देवी वहां से गायब हो जाती है। अर्जुन फिर अगले पड़ाव की ओर आगे चल पड़ता है।
कुछ देर चलने के बाद अर्जुन उस गुफा तक पहुंच जाता है। जैसे ही वो भीतर जाता है वो देखता है कि उसके सामने एक चाबी है और खजाने की पेटी है। वहां पहुंचते ही अर्जुन को एक आवाज सुनाई देती है, अगर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर तुमने सही उत्तर नहीं दिया तो तुम सदा के लिए इस गुफा में कैद हो जाओगे। तो सुनो मेरा प्रश्न, वो क्या है जो समय से भी अधिक गति से भागता है? अर्जुन प्रश्न को सुनकर थोड़ी देर के लिए सहम जाता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है। वह सोचने लगता है। कुछ देर सोचने के बाद अर्जुन अब उत्तर बोलता है, समय से भी अधिक तेज गति मन की गति होती है, जो कि मानव को पल भर में कहां से कहां पहुंचा देती है। इसीलिए मन की गति समय की गति से अधिक तीव्र होता है। तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया अर्जुन। तुम इस खजाने के हकदार बन चुके हो। याद रखना, इस खजाने को ले जाने के बाद तुम इसका उपयोग लोगों की मदद करने और गरीब लोगों की सेवा करने के लिए करना। मैं तुम्हें चाबी दे रहा हूँ, इसे लो और लोगों की भलाई में इसका इस्तेमाल करो। और हाँ अर्जुन, कभी भी अपने मन में इस खजाने को लेकर लालच मत रखना, वरना तुम बहुत बड़ी परेशानी में पड़ सकते हो। याद रखना मेरी बात को। इतना कहते ही चाबी अर्जुन के हाथ में आ जाती है और अर्जुन उस खजाने को लेकर खुशी खुशी अपने गांव की ओर चल देता है।